कूदे हैं ना, हम तो पहले उनको वहाँ से मैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव पहले लड़ चुका हूँ। राजस्थान में भी हमारे लोग हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, जीत के लिए, हम लोग जीत के लिए हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और में कुछ सीटों पर हमारी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। और जैसे भी हो वो शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। कहानी कोई जाति नहीं होती है, टाइटिल कोई जाति नहीं होती है। और टाइटिल को ये लोग ओबीसी मानते हैं। हम कहते हैं समुदाय ओबीसी हो, तो ओबीसी एक समुदाय। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद अहम रोल अदा करने वाले, सियासी पखवाड़े में अच्छी परख जानने वाले संजय निषाद जी हैं, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक जी से आपकी मुलाकात हुई है सर, क्या कुछ मुलाकात का मुद्दा रहा है खास? दो तीन बातें थी। पहले तो हमारे इलेक्ट्रॉन पर डॉक्टर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉन पर डॉक्टर एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से पैथी की मान्यता है, उनके हमारे लोग जो और लीडर हैं वो चाहते रहे कि इनके साथ एक बैठक है और उनसे अपॉइंटमेंट लेना था और बताना था कि सोवारिकपा जैसे पिछली आपकी सरकार हमारी ने दी थी पहाड़ी क्षेत्रों में पौधों पर आधारित, उसी तरीके से पौधों पर आधारित पैथी जो इलेक्ट्रोपैथी को भी कानूनी मान्यता दे दी जाए। दूसरा था कि एक तो प्रतापगढ़ में एक मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार के उसके लिए इन्वाइट करना था। वहाँ कुछ क्रिश्चियन बड़ा अगल बगल बड़ा जो है धर्मांतरण कर रहे हैं। तीसरा था कि जो तमाम कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जो किसी पीजीआई वगैरह में भर्ती कराना था और उस पर तुरंत जो है भर्ती कराने के लिए कहा था। और कोई विशेष बात नहीं, ब्रजेश पाठक से मिलेगा। ब्रजेश पाठक जी से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सर 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सपा भी वहाँ कूद पड़ी है, रालोद भी कूद पड़ी है। संजय निषाद का क्या रुख है? क्या उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? वो आज कूदे हैं ना, हम तो पहले उनको वहाँ से मैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव पहले लड़ चुका हूँ। राजस्थान में भी हमारे लोग हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, जीत के लिए, हम लोग जीत के लिए हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और में कुछ सीटों पर हमारी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। और जैसे भी हो वो शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। और जब भी ड्यूटी लगेगी तो हम लोग जाएंगे। जिस तरह की जातीय जनगणना को लेकर आपने आवाज़ बुलंद की, क्या शीर्ष नेतृत्व से आपकी बातचीत हुई जातीय जनगणना को लेकर? क्या उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, ऐसा मानना है आपका? क्या कुछ बातचीत हुई है इस? जाति जनगणना तो पहले भी 1931 से होती रही, 1931, 41, 1961, 51, 61 तक, 40 साल तक हम अनुसूचित जात में गिने गए। ये मारने वाली जनगणना नहीं हो, इसके लिए हम आंदोलन छोड़ रहे हैं। 2015 से 13 से चल रहा है कि हम 70 लाख थे 1961 में, हमें मार के तो ये संवैधानिक व्यवस्था है। सामान्य कौन होगा, पिछड़ा कौन होगा, अनुसूचित कौन होगा, अनुसूचित जनजाति कौन होगा। लेकिन अनुसूचित जाति एक सुरक्षा है, एक कवच है उनके मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान का, उनकी नौकरी का, उनके पैसे का, उनके सम्मान का सुरक्षा है। तो सुरक्षा मिला हुआ था संविधान से। और ये जो नेता हैं, पार्टियां हैं, ये सुरक्षा छीन ली। सपा बसपा कांग्रेस ने हमारी सुरक्षा छीन ली, हमें पिछड़ी में, हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया। जब संविधान ने हमें सुरक्षा दी, राष्ट्रपति ने हमें सुरक्षा दे दी, तो ये बेईमान लोग हमारी सुरक्षा कैसे छीनने वाले? हमारा नाम ओबीसी में क्यों गिन रहे हैं? हमारी उपजातियों को ओबीसी में कौन होते हैं? कौन से पार्लियामेंट में डिबेट हुआ? कहाँ कौन कमीशन ने रिपोर्ट लगा दिया कि अनुसूचित जात की पर्यायवाची? भाई लेदरमैन, हु आर लेदरमैन, हु आर मिल्कमैन, हु आर वाशरमैन, हु आर फिशरमैन, कौन है? ये विलियम कुक ने पहले रखा था, उसके आधार पर गिनती होती रही। लेकिन लेदरमैन को ओबीसी में डाल दें हैं तो ये गलत है ना। हम फिशरमैन, लेदरमैन एससी का पूरा लाभ लेगा, उनकी सारी पर्यायवाची जात लागे। अब और वासर में मिलेगा, फिशरमैन की पर्यायवाची जातियों का नाम ओबीसी में डाल के गलत। अब कहानी कोई जाति नहीं होती है, टाइटिल कोई जाति नहीं होती है। और टाइटिल को ये लोग ओबीसी मानते हैं। हम कहते हैं समुदाय ओबीसी हो, तो ओबीसी एक समुदाय है। एससी एसटी उनमें 66 समूह है, वैसे ओबीसी में भी एक समूह बनना चाहिए। भाई 66 समूह एससी में है कि लेदरमैन कौन है, वाशरमैन कौन है, फिशरमैन कौन है, क्राफ्ट्समैन कौन है, तो उसी तरीके से ओबीसी में हो। अभी कि मिल्कमैन कौन है, एग्रीकल्चर मैन कौन है, इसमें कम्युनिटीज़ है ना। अब आप बिहार में गिनेंगे कि हम मिल्कमैन इतना है, इकट्ठा गिन देंगे, हैं अपनी कम्युनिटीज़ को गिनेंगे, हैं एग्रीकल्चर मैन इतना है। अब और फिशरमैन
को भूजा भूजाएंगे नहीं, उनकी उपजाति, उनका पुकारू नाम को आप जाति मनाओगे, अपनी कम्युनिटी का गिनती करोगे, समुदाय का, और दूसरे के पुकारू नाम की गिनती तो करोगे। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रोमो हमने दिखा दिया है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब सरकार विपक्ष इंडिया की बनेगी तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे, जातीय जनगणना पूरे देश में कराएंगे। संजय निषाद क्या समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का? मैं पर्दाफाश करने निकला हूँ, अभी निकला हूँ। SC आरक्षण जो लुटेरे हैं, ये छीनने वाले हैं, बात समझ गए, ये सब इनकी पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। मछुआ SC आरक्षण की जो है, ये जितने धोखेबाज, इनका पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय, तुम्हारे पुरखे का नाम रहा था, मझवार था, तब तुम अनुसूचित जात के हकदार थे, तब DM कलेक्टर बनता था, तब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा जाता था। हाँ, इन लोगों ने तुम्हारे पुकारू नाम को पिछड़ी में डाल दिया, तुम्हारा अधिकार छीन लिया। अनुसूचित जो होता है वो खानदानी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नौकरी में हिस्सेदारी का है, बजट सीधे दिल्ली से आता है। ये जो है अधिकार छीनने वाले, छिनैती करने वाले हैं, ये तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं। तो इसके लिए पर्दाफाश रैली निकल रही है कि ऑलरेडी तुम अनुसूचित में गिनती कराने के लिए आंदोलन करो और फिर हमारे साथ आओ। जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा चुनाव आ गया है, छापों का दौर शुरू हो गया, ED का, IT का, तमाम सारे नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा की साजिश है, भाजपा वाले जनता की आवाज़ जो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं उनको रोकना चाह रहे हैं। सर, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जब निषाद आंदोलन कर रहे थे गोरखपुर में, हम आंदोलन कर रहे थे, तो निषादों के यहाँ छापा मारे जा रहे थे, हमारे यहाँ जितने मारे जा रहे थे छापा, तो वो कौन सी साजिश थी? तो इस तरीके से नहीं, अब जो लोकतंत्र का जो नियम है वो काम करेंगे, जो जैसा किया रहेगा उसके यहाँ वैसा उसको सजा मिलेगा। तो ये थे संजय निषाद जी, जिनका साफ मानना था कि जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, उसके बाद राहुल गांधी का वो बयान जो कहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ऐसे में संजय निषाद का साफ तौर पे मानना है कि उनका पर्दाफाश संजय निषाद करेंगे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान की विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में संजय निषाद की पार्टी, मतलब निषाद पार्टी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी चुनावी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।